प्रोसेस पावरफुल नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, हम पार नहीं कर पाएंगे माया को। तो महाप्रभु बहुत इंटेलिजेंट थे, एक मेडिसिन देनी पड़ेगी। एक्चुअली पता है क्या होता है, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाओ ना, जब बाहर होते हैं क्लिनिक में तो बहुत सारी मेडिसिन देते हैं। एक जो बहुत बीमार हो जाता है और आईसीयू में चला गया, क्या करते हैं, तो एक ही मेडिसिन होती है, स्टेरॉइड्स। जब हाथ पाँव सब खत्म हो जाते हैं ना, तो बस एक ही बचता है, स्टेरॉइड। वो डालते हैं, बंदा बच गया तो बच गया तो राम राम सकते। कलयुग में हम आईसीयू में पहुंच गए हैं, अब मेडिसिन काम कर नहीं रही, बाकी ना तपस्या काम करे ना वेद काम, कुछ भी नहीं। जैसे ना आप उन्हें एक ढूंढती है, महाप्रभु स्टेरॉइड्स लेके आ गए कलयुग में, भैया ये लगा लो। हम कल क्या बात कर रहे थे, आराध्य व्रजेश तन्यस तद्धामा वृंदावन, इस श्लोक की बात कर रहे थे हम। तो चैतन्य चरितमृता मैं बता रहा था कि चैतन्य महाप्रभु के पूरे सिद्धांत का जो सार है वो इसी एक श्लोक में, आराध्य भगवान व्रजेश तन्यस तद्धामा वृंदावनम। श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है जो कि अगर आप पूछें भागवतम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स क्या है, वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट वर्स हैं, बट एक श्लोक है जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज कुछ पूछ रहे थे सुखदेव गोस्वामी से कि भी ध्यान ऊपर है, ज्ञान ऊपर है, या भगवान का कीर्तन भक्ति ऊपर है, डिस्कशन चल रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पे एक श्लोक बोला है जो कि थोड़े गुस्से में भी बोला परीक्षित के थ्रू दूसरों को बोला है। और उन्होंने कहा कि वेल ये डिस्कशन की बात नहीं है कि ध्यान योग ऊपर है, ज्ञान योग ऊपर है, और यज्ञ ऊपर है, तपस्या ऊपर है, या कीर्तन ऊपर है, ये डिस्कशन की बात नहीं। क्योंकि उन्होंने बताया कि तस्मात् भारत सर्वात्मन भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यश्च कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यस्, नहीं स्मर्तव्यस् भगवत नाम, ऐसे कुछ है, जस्ट देखना जरा, स्मर्तव्यश्च भगवत नाम। लेट मी सी। सो एनीवे, मैं श्लोक बता दूंगा, मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। सो भागवतम में लिखा तस्मात् भारत सर्वात्मना। परीक्षित तो कह रहे हैं कि भी अब ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये कंक्लूड हो चुका है। वो ऐसे वो श्लोक कौन सा है आपका, इति निर्णीतम, एक्चुअली वो श्लोक लाना चाह रहा था मैं यहाँ पर, कि ये कंक्लूड हो चुका है कि इति निर्णीतम, कि ये कंक्लूड हो चुका है कि भगवान ईश्वरो हरि, कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, हरि। वो कह रहे हैं कि भगवान ईश्वरो हरि, ये लाइन स्टेटमेंट चल रहा है। सबसे पहले उन्होंने बोला भगवान, फिर ईश्वर, फिर हरि। सो उन्होंने बोला कि भी कंक्लूड हो चुका है कि किसकी सेवा करनी चाहिए, भगवान की। मगर अब क्वेश्चन ये है कि भगवान कौन है, भगवान स्मर्तव्यश्च चथो भयाम। भगवान कौन है, भगवान ईश्वर है, ईश्वर से डिफाइन कर रहे हैं। ये श्लोक है 2.1.5, भगवान 2.1.5, सेकेंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर 5th श्लोक। भगवान कौन है, भगवान ईश्वर है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, और वो कंट्रोलर कौन है, वो हरि है, वो कृष्ण है। सो अगर कोई पूछे कि भी भगवान की डेफिनेशन क्या है, मतलब अगर कोई पूछे कि रियली में कि भगवान कौन है, एक वर्ड में बताओ, तो आपको नाम नहीं पूछ रहे, डिफाइन करो भगवान क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा ईश्वर, कंट्रोलर है। अगर आप भगवान से कंट्रोलिंग पावर हटा लोगे तो वो भगवान नहीं रहेंगे, क्योंकि कृष्णा सुप्रीम कंट्रोलर है, हम कंट्रोल्ड है। यही डिफरेंस है ना उनमें और हमारे में, हम कभी भी कंट्रोलर नहीं बन सकते। सो भगवान ईश्वरो हरि, और करना क्या है, श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च, भगवान का श्रवण करना है, कीर्तन करना है और स्मरण करना है। श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च चथो भयाम। क्यों करना है भगवान का श्रवण कीर्तन? अगर आपको अभय चाहिए,
अगर आप चाहते हो कि जन्म मृत्यु से मैं निकल जाऊं, इस माया के इस भौतिक संसार से डरूं नहीं, अभयदान मिले, तो तस्मात मतलब कंक्लूजन ये है कि भक्ति करना चाहिए। ध्यान योग, ज्ञान योग और जितने भी बाकी योग हैं उनसे आप अल्टीमेटली माया को पार नहीं कर पाओगे। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को एक्चुअली एक कंक्लूजन दिया है। एक और श्लोक है, मैं भूल गया हूँ वैसे, जस्ट किसी को याद है? तो श्लोक में एंड में आता है इति निर्णितम, कंक्लूजन है एक्चुअली ना, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बता सकता है? कोई कैसे ढूंढेंगे फोलियो में? I don't know if you can search there, so देख लेना, ये लो फोलियो में देख लेना, मैं भूल गया हूँ वो श्लोक, I just forgot। सुखदेव को एक तो ये श्लोक बोला है उन्होंने, तस्मात से बोला है कि देयरफॉर कंक्लूजन हो चुका है। एक और श्लोक बोला है जिसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित बार बार मत पूछते रहो मुझसे क्या हायर है, क्योंकि चक्कर ये, परीक्षित महाराज ये क्वेश्चन अपने लिए नहीं पूछ रहे, वो तो डिवोटी हैं बचपन से, वो दूसरों के लिए पूछ रहे हैं। क्योंकि जब कथा हो रही है भागवत की तो बड़े सारे योगी ज्ञानी भी तो बैठे हैं वहाँ पे, मतलब कितने सारे 80,000 ऋषि मुनि बैठे थे, सबके सब अलग अलग थे, कुछ ज्ञानी थे, कुछ योगी थे, कुछ कर्मी थे, कुछ कर्मकांडी थे, कुछ पंडित थे, सभी सुनने आए थे कथा। परीक्षित महाराज उन लोगों के लिए पूछ रहे हैं क्योंकि बार बार उनको कन्फ्यूजन हो रही है, बार बार उन लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि केवल श्रवण कीर्तन करने से हम माया से पार हो जाएंगे। कोई तपस्या नहीं करनी, कोई यज्ञ नहीं करना, कोई वेद नहीं पढ़ना, मतलब इतना ईजी लगता है नहीं? आप हरे कृष्णा जप रहे हो, जैसे शीला प्रभुपाद से पूछा, शीला प्रभुपाद से एक बार ये लोग मिलने आए थे, कुछ योगीज मिलने आए थे बॉम्बे में, तो वो डिस्कशन कर रहे थे कि भी कि आध्यात्मिकता क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त करें। तो वो लोग कह रहे थे कि भगवान के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, वेद पढ़ने पड़ेंगे, यज्ञ करने पड़ेंगे। प्रभुपाद ने कहा, सामने वो पड़े थे रसगुल्ले, प्रभुपाद ने रसगुल्ला मुंह में डाला, प्रभुपाद ने कहा हम रसगुल्ला खाते खाते माया को पार कर जाएंगे। तो सब प्रभुपाद की शक्ल देख रहे हैं, सारे डिवोटीज बैठे थे, जय शीला प्रभुपाद। इसका मतलब ये नहीं कि हम रसगुल्ले खाते रहे, आइडिया ये है कि प्रभुपाद ने कहा कि चैंटिंग, डांसिंग और भगवान के बारे में सुनते सुनते हम प्योर हो जाएंगे और भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। आइडिया ये है। ये रहा एक और श्लोक, ये क्या है? ये नहीं है, सॉरी, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ये कुछ नहीं है, बेकार है। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा फोलियो में। सो अल्टीमेटली सुखदेव गोस्वामी का कंक्लूजन ये है कि कंफ्यूज मत हो। बार बार एक्चुअली भागवतम में ये एम्फसाइज कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन करो, श्रवण कीर्तन करो, श्रवण कीर्तन करो। और फिर उसका एग्जाम्पल भी दिया, गोपियाँ, स्पेशली गोपियों का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि गोपियाँ जो हैं एक मतलब एक अनएजुकेटेड विलेज गर्ल्स हैं, है ना, गाँव की अनएजुकेटेड औरतें। अब उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? ना उन्होंने वेद पढ़े हैं, ना तपस्या की है, ना यज्ञ करते हैं, कुछ भी नहीं किया। तो क्वेश्चन ये उठा कि उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई उनके साथ भगवान नाचे थे, उनके साथ भगवान रहे, मगर उनका दुर्भाग्य था कि वो कृष्ण को पहचान नहीं पाई। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, उल्टा भी बोलते हैं। चैतन्य प्रभु ने कहा कि नॉनसेंस आर्गुमेंट है, क्योंकि अगर भगवान का उनको संग मिल रहा है, महाप्रभु ने भागवतम कोट किया कि लक्ष्मी जी तो केवल भगवान के वक्षस्थल पे रहती हैं और भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं, और लक्ष्मी जी को भी भगवान का आलिंगन नहीं मिलता।
मगर गोपियां हैं जिनको रासलीला में भगवान का आलिंगन मिला, जिसके लिए लक्ष्मी जी भी तरसती रहती हैं। ये श्लोक है भागवतम में। तो फिर कौन हायर हुआ? गोपियां हायर हो गई। अब गोपियां अगर लक्ष्मी जी से ऊपर हैं तो इसका मतलब है कि बहुत हायर लेवल ऑफ डिवोटी हैं। मैं क्वेश्चन है, वहाँ पे पहुंची कैसे? पहुंची इस श्लोक से, श्रोतव्यस कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छतो भयम। केवल श्रवण कीर्तन करने से पहुंचे। आप पढ़ लो भागवतम, गोपियाँ और यशोदा माँ क्या कर रही थी घर में? भगवान के कीर्तन कर रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, भगवान के गाना गा रही हैं, गुणगान कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रही हैं, गुणगान कर रहे हैं। एक सिंपल मेथड था उनके पास जिससे कृष्ण उनको मिल गए। इसलिए महाप्रभु ने अनाउंस किया कि कलयुग में ये मेथड है, सिंपल मेथड है और हमें और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हमें सिंपल मेथड करते रहेंगे तो भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाएगी। बट ऑफ कोर्स इसमें एक पॉइंट है कि प्रभुपाद ने बोला है कि द मेथड इज सिंपल बट एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। मेथड तो सिंपल है मगर अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसलिए मुश्किल है क्योंकि श्रवण कीर्तन में क्वालिटी लाना मुश्किल है। क्वांटिटी तो हम कर सकते हैं, क्वालिटी लाना मुश्किल होता है। तो श्रवण कीर्तन की क्वालिटी ले आएगा वो, प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी लाइफ में बैक टू गॉडहेड जा सकते हैं। सो अब अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इसी लाइफ में जाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली पता है वो थे भक्ति श्रीधर महाराज, उन्होंने बुक लिखी है तो उसमें लिखते हैं कि देखो अभी कलयुग जैसे ये नहीं होता, जैसे 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 इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब लड़ाई होती है ना तो जो सबसे ज़्यादा घायल होते हैं उनको पहले ट्रीटमेंट मिलता है, जो कम घायल उनको बाद में मिलेगा क्योंकि वो तो जल्दी मर जाएंगे, सबसे ज़्यादा घायल है। और ट्रीटमेंट भी ऐसा देते हैं कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, क्योंकि बैटल में फील्ड में पड़ा है ना, वहाँ तो जंग में ही पड़ा, उसको जल्दी ठीक करना है, अगले दिन लड़ना है। तो बहुत पावरफुल मेडिसिन देकर सबसे पहले देके उसको ठीक करके फिर दोबारा से जंग में भेजते हैं, ये जो भी है। सो ऐसे ही कलयुग में इमरजेंसी सिचुएशन है, हम सब सबसे ज़्यादा घायल हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सबसे ज़्यादा घायल कौन है? हम लोग ही हैं। माया से, अनर्थों से, हज़ार प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट हमें मिलेगा आईसीयू। आईसीयू पता है ना? आईसीयू में सबसे सबसे हायर एंटीबायोटिक्स, खतरनाक ड्रग्स डालते हैं क्योंकि वो मरने वाला बंदा है। तो इसी से प्रूव होता है कि कलयुग में जो हरे कृष्ण मंत्र सबसे पावरफुल है। बाकी योगों में भी मेडिसिन थी, मंत्र थे, तपस्या थी, ध्यान थी, मगर वो प्रोसेसेस काम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम बहुत बुरी कंडीशन में हैं। अभी हमें बहुत पावरफुल मेडिसिन चाहिए, बहुत पावरफुल प्रोसेस चाहिए, और वो प्रोसेस है हरे कृष्णा श्रवण कीर्तन। लगता सिंपल है मगर है बहुत पावरफुल, क्योंकि अगर प्रोसेस पावरफुल नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम पार नहीं कर पाएंगे माया को। तो महाप्रभु बहुत इंटेलिजेंट थे, तो महाप्रभु ने सोचा कि भाई क्या करें, टाइम कम है, बुद्धि कम है, सब कुछ कम है, तो क्या करें। अब इनको एक मेडिसिन देनी पड़ेगी। एक्चुअली पता है क्या होता है, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाओ ना, जैसे आईसीयू में ना, अगर कोई मर रहा होता है ना, मतलब जब बाहर होते हैं क्लिनिक में तो बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, एक कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीपायरेटिक्स, 10 मेडिसिन दे देते हैं। जो बहुत बीमार हो जाता है और आईसीयू में चला गया तो क्या करते हैं, तो एक ही मेडिसिन होती है, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड सुने? जब हाथ पांव सब खत्म हो जाते हैं ना तो बस एक ही बचता है, स्टेरॉइड। वो डालते हैं, बंदा बच गया तो बच गया, गया तो राम राम सत्य। एक ही मेडिसिन होती है। सो ऐसे ही सतयुग में तो यज्ञ भी था, तपस्या भी थी, वेद भी थे, हज़ार मेडिसिन थी नहीं, क्योंकि वो ठीक लोग थे, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, डिजीज़ नहीं है वहाँ, हेल्दी हैं। तो एक 2-3 मेडिसिन दे दो, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया उन्होंने, वे कर लो, अपना पहुँच जाओ। कलयुग में हम आईसीयू में पहुँच गए हैं। अब मेडिसिन काम कर नहीं रही, बाकी ना तपस्या काम करे, ना वेद काम, कुछ भी नहीं। एक ढूंढनी पड़ेगी। जैसे आपू ने एक ढूंढ दी, क्या नाम था उसका? हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
तो मतलब मुझे लगता है कि ये हम लोग की स्टेरॉयड है, जो महाप्रभु स्टेरॉयड्स लेके आ गए कलयुग में कि भैया ये लगा लो, बाकी कुछ काम नहीं करेगा तुम पे, छोड़ दो वो सब और ठीक होके भगवान के पास चले जाओ। दैट्स द होल आइडिया। तभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे इति निर्णितम, कंक्लूडेड है, तस्मात् भारत सर्वात्मना, देयरफॉर। सब डिस्कशन हो गई, डिस्कशन के बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ, तस्मात् मतलब इसलिए होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ परीक्षित, सर्वात्मा पूरी एनर्जी के साथ, सर्वात्मा पूरी एनर्जी के साथ भगवान ईश्वरो हरि, हरि का गुणगान करो, उनका स्मरण करो, उनका श्रवण करो, और अगर ऐसा करोगे तो जन्म मृत्यु से तुम्हें मुक्ति, अभयदान मिल जाएगा। ये कंक्लूजन है। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? जैसे बता कि श्रवण और कीर्तन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे एक तो अपना स्टूडेंट बता रहे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए, लेकिन कई बार मन नहीं लगता, हम करते करते क्या हो रहा है, मन डाइवर्ट होता रहता है। उस केस में कई बार हम मंत्र छोड़ देते हैं, या उसको कंटिन्यू करना चाहिए, या कैसे मन कंट्रोल हो उस सिचुएशन? मन डाइवर्ट हो जाता है, मन तो भागता ही है, सभी का भागता है। तो सिचुएशन में क्या करें, करते रहो। क्या करोगे, मतलब छोड़ने से तो और भाग जाएगा। सब करते रहो, चांस है दोबारा लग जाए, मगर उस टाइम मन नहीं करता करने का, क्योंकि भाग रहा है ना, जोर लगता है, हरे कृष्णा भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो उस टाइम जब भागे मन नहीं लग रहा, तो उस टाइम ये सोचना चाहिए कि मेरा मन नहीं लग रहा, मगर भगवान का मन लग रहा है। चलो मेरा तो नहीं लग रहा, मगर नाम ले रहा हूँ तो उनका मन तो लग रहा है मुझ पे। तो ये सोच के कर लो, करते रहो, और फिर दोबारा मन लग जाएगा। और कोई तरीका नहीं है। दो चीज़ों से व्यक्ति चैंटिंग छोड़ता है, एक तो मन नहीं लग रहा, या एक नींद आ रही है। दो ही चीज़ें चैंटिंग छूटती है। सो भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे दोनों टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना पड़ेगा। आपको सोना नहीं है और मन भागता रहे तो भी करते रहना, चुप हो जाएगा। और क्या, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे कभी कभी रोते नहीं घर में, मम्मी मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, टॉफ़ी टॉफ़ी टॉफ़ी, करते हो आप लोग? पागल हो जाते हैं। तो अगर मम्मी ध्यान नहीं देंगी तो रोते रो के चुप हो जाएगा थोड़ी देर में, और क्या करेगा। कभी कभी ध्यान नहीं देते ना मम्मी, बस जो भी है जो करना कर, वो रोते रहते हैं, फिर 15 मिनट में देखते हैं कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात, तो दूसरे कुछ और जाके खिलौने खेलना शुरू हो जाएगा। अगर सुनोगे तो और रोने लगेगा, होता है नहीं होता है? बच्चे पे ध्यान दोगे तो और रोने लगेगा, तो उसको दिलानी पड़ेगी टॉफ़ी। तो इसलिए ध्यान मत दो, अपने आप चुप हो जाएंगे, करते रहो बस। क्लियर? थ्री फीचर्स तो नहीं है। पहले बोला भगवान कौन है? कंट्रोलर कौन है? हरि। ये तीनों चीज़ें बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप केवल भगवान बोलोगे तो फिर ठीक है भगवान है, मगर अब करना क्या है भगवान के साथ? ईश्वर, ये जानना बहुत ज़रूरी है, वो कंट्रोलर है, क्योंकि वरना हम सरेंडर नहीं करेंगे। भगवान है तो क्या करना है? सरेंडर करना है। सरेंडर तभी करेंगे ना जब हमें पता लगेगा कि ईश्वर है। और सरेंडर करने के बाद किसको सरेंडर कर रहे हैं? हरि कृष्ण को। इसलिए तीनों चीज़ें बोली, और ऐसा कुछ वो नहीं है, 3 फीचर है इसमें, ब्रह्मेति परमात्मेति वो सब नहीं है। अच्छा, बस मतलब एक चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, भगवान कौन है? ईश्वर है। ईश्वर कौन है? हरि। कंक्लूजन आ रहा है, कंक्लूजन दे रहे हैं ना, इसलिए तीनों को डिफाइन करके कृष्ण तक लाते हैं। बस और भी चीज़ें हैं खैर इसके अंदर बताएंगे। हरे कृष्ण।
ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय।